हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत महाकवि चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो रेवा तट समय की कथा का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह कथा। जब देवगिरी को जीतकर चामुंडराय दिल्ली आया, तब कवियों ने महाराज का कीर्तिगान किया। फिर सामंतनाथ पृथ्वीराज से चामुंडराज दाहिम ने कहा कि जिस हाथी के ललाट पर शिव जी ने तिलक कर तथा जिसका एरावत नामकरण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था और जिसको उमा ने एक हथनी प्रदान की थी, उसी की औलाद रेवा तट पर फैल गई है। वहां चारों प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। अतएव आप रेवा तट पर उनका शिकार खेलने चले। नरपति ने तब चंद कवि से पूछा कि देवताओं के ये वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गए। चंद ने उत्तर दिया कि हिमालय के समीप एक बड़ा भारी वट का वृक्ष था। एक दिन विचरते हुए हाथी ने उसकी शाखाएं तोड़ी और फिर मंदाद हो दीर्घतपा का आश्रम उजाड़ डाला। ऋषि ने यह देखकर श्राप दे दिया और हाथी की आकाशगामी गति छीन हो गई। तब मनुष्यों ने उसे अपनी सवारी बनाया। अंग देश के घने वन खंड के लोहिताक्ष सरोवर में श्रापित गजों का युद्ध निशिवासर क्रीड़ा किया करता था। उसी वन में पाल काव्य ऋषि रहते थे। उनसे और हाथियों से परस्पर बड़ी प्रीति हो गई थी। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। पाल काव्य की विरह से हाथियों के शरीर छीन हो गए। तब मुनि ने आकर उनकी शुश्रूषा की और कुंपल, पराग, पत्र, छाल, डाल आदि खिलाकर उन्हें पुनः स्थूल बना दिया। एक ब्रह्मश्री को तपस्या करते देखकर इंद्र डरा और उसने मुनि को छलने के लिए रंभा को भेजा। तपस्वी ने रंभा को हथनी होने का श्राप दिया। सोते समय एक यति का वीर्यपात हो गया और कर्म बंधन के अनुसार वह हथनी वहां आकर उस वीर्य को खा गई, जिससे पाल काव्य मुनि पैदा हुए। हे निरपिथ, इसलिए मुनि को हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। तब चामुंडराय ने कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के झुंड तो है ही, पर मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, जिनका शिकार भी आप खेल सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, पक्षी और कबूतर रहते हैं, परंतु दक्षिण की सुरभि तो वर्णातीत है। चौहान ने यह विचार कर कि एक तो बहुपंग को कष्ट होगा, दूसरे स्थान भी रमणीक है, रेवा तट के लिए प्रस्थान कर दिया। मार्ग के राजा महाराजाओं ने चौहान का अभिवादन किया और नृप ने हाथियों, सिंहों और हरिणों का शिकार खेला। इसी समय सुल्तान को कष्ट देने वाले लाहौर स्थान के शासक चंदपुंदीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि तातार मारूफ खान ने चौहानों को उखाड़ फेंकने के लिए सुल्तान गोरी के हाथ से पान का बीड़ा लिया है। गोरी ने चुपचाप एक बड़ी सेना तैयार कर ली है और मुसहफ छूकर धावा बोल दिया गया है। चंदवीर पुंडीर के पत्र को प्रमाण मानकर चौहान 6 कोश पर मुकाम करता हुआ लाहौर की ओर चला। इधर दूतों ने यह सारा समाचार कन्नौज जाकर कमधज्ज से कह सुनाया। पृथ्वीराज के सारे सामंत एकत्रित होकर मंत्रणा करने लगे कि इस अवसर पर क्या नीति ग्रहण करनी चाहिए। अनेक मतांतर होते होते विवाद बढ़ गया। तब पृथ्वीराज ने कहा कि सुल्तान सामने है, अब इसी मत पर विचार करो कि लड़ने मरने का परवाना आ पहुंचा है। पृथ्वीराज की यह सिंह गर्जना सुनकर यह बात निश्चित हो गई कि सुल्तान से मुकाबिला होगा।
सुल्तान से युद्ध होना निश्चित जानकर युद्ध की तैयारियां होने लगी। घोड़े अपने बाखरों सहित फेरे जाने लगे। रात में 9 बजे चौहान महल में गए और अर्धरात्रि में एक दूत ने महाराज को जगाकर कहा कि 8,000 हाथी और 18 लाख घोड़े लिए हुए गोरी 9 बजे लाहौर से 14 कोस की दूरी पर देखा गया है। दूत द्वारा लाए हुए पत्र में लिखा था कि चंद पुंडीर अपने प्राणों को मुक्ति का भोग देने के लिए अपने स्थान पर डटा रहेगा। उधर जहां गोरी ने चिनाब नदी पार की, वहीं चंद पुंडीर बरछी गाड़े डटा हुआ था। कोलाहल करती हुई दोनों ओर की सेनाएं आगे बढ़ी और परस्पर भयंकर युद्ध करने लगी। कुछ समय बाद पुंडीर वंशी 5 वीरों के गिरने पर चंद पुंडीर ने मुकाबिला छोड़ दिया और तभी शाह गोरी चिनाब से आगे बढ़ सका। चौहान को भी एक दूत ने यह समाचार आकर सुनाया कि मारूफ खां लाहौर से 5 कोस की दूरी पर आ गया है। यह सुनकर पृथ्वीराज का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा कि मैं गोरी को फिर बांध लूं, तभी सोमेश्वर का बेटा हूँ। चंद्रकार व्यूह में खड़े हुए चौहान के सैनिकों ने प्रतिज्ञा की कि सुल्तान की सेना को छिन्न भिन्न करके शाह को बांध लेंगे। पंचमी तिथि मंगलवार को प्रातःकाल क्रूर और बलवान ग्रह मंगल के उदय होने पर महाराज पृथ्वीराज ने गोरी से मोर्चा लेने के लिए चढ़ाई बोल दी। नगाड़ों के जोर जोर बजते ही हाथियों के घंटे घनघना उठे। वीर गरजने लगे। आकाश में धूल छा गई, जिससे अंधेरा हो गया। सुल्तान के दल वालों ने चौहान की सेना के लोहे के चमकते हुए बाणों को देखकर अनुमान किया कि क्या गर्दिश ने चक्कर खाया है, जो रात को आया जानकर तारे निकल आए हैं। दोनों ओर की सेनाएं काले बादलों के समान एक दूसरे से भिड़ गई। चित्रांगी रावण समर सिंह अपने वायुवेगी अश्व पर चढ़कर शत्रुओं के सिर पत्तों सदृश तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। मेवाड़पति के आक्रमण ने सुल्तान की सेना में धूल उड़ा दी। रावण के पीछे क्रोधित जैत पवार था और जैत के पीछे चामंड राय और हुसैन खां थे। चामंड और हुसैन ने हाथियों पर चढ़कर सुल्तान की चतुरंगिनी सेना को व्याकुल कर दिया तथा धाराधिपति भट्टी ने गोरी के सैनिकों को उखाड़ फेंका। सेनापति जैद की अध्यक्षता में चौहान की सेना चंद्रव्यूह बनाकर लड़ रही थी। कबंद नाचते थे, कटे हुए सर चिल्लाते थे, सांगे घुस रही थी, तलवारों से तलवारें बज रही थी, भैरव नाच रहे थे, गन ताल दे रहे थे। भयानक युद्ध होता रहा और पराक्रमी महाराज पृथ्वीराज क्रोधपूर्वक गोरी से भिड़े रहे। यह देखकर सुभट गोरी का साहस भंग हो गया। तातार मारूफ खां ने उसे यह कहकर प्रबोधा कि मेरे रहते सुल्तान पर आपत्ति नहीं आ सकती। सोलंकी माधवराय का खिलची खां से मुकाबिला पड़ा। लड़ते लड़ते सोलंकी की तलवार टूट गई और अनेक शत्रुओं ने घेर कर अधर्म युद्ध से उसे मार डाला। गोरी की सेना समुद्र की भांति गरजने लगी। तब गरुड़ गोविंद आगे बढ़ा, जिसे यमनों ने विनष्ट कर दिया। गरुड़ गोविंद के पश्चात शत्रुओं को युद्धाग्नि की आहुति देकर पतंग जयसिंह भी पंचतत्व को प्राप्त हुआ। भानपुंडीर को चारों ओर से घेरकर सुल्तान की सेना ने उसके शिरस्त्राण के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह गिरता पड़ता भिड़ता रहा और मारे जाने पर उसका कबंद 5 पल तक खड़ा रहा, जिसे देखकर सुरलोक में जय जय का घोष हो उठा। खुरासन खां ने पलहन के संबंधों कुरम्ब का सामना किया और अपनी लंबी तलवार से उसका सर काट दिया। फिर कुरम्ब के कटे हुए सर से जब तक मारो मारो की ध्वनि होती रही, तब तक उसका कबंद नाचता रहा। यह दृश्य देखकर भैरव अट्टहास कर उठे और पार्वती चकित रह गई। ततार खां ने हाथी को सूंड उखाड़ने वाले आहुट को स्वर्ग भेजा। नरसिंह का संबंधी शत्रु को मारकर उसकी कटार से घायल हो अपनी तलवार से सहारा लेने में
चूक कर आहत होकर गिर पड़ा। उसको गिरते देख दाहड़ तनौचा मंडा चामंड राय भयंकर युद्ध करने लगा। अब तक रात्रि हो चुकी थी, अस्तु दोनों सेनाओं ने युद्ध बंद कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही चौहान विशाल साल वृक्ष सदृश उठा। युद्ध प्रारंभ हुआ और सुलख का पिता लखन मारा गया। महामाया उसको ले गई। इस वीर ने सूर्यलोक में स्थान पाया। अप्सराएं देव वरण छोड़कर भूलोक में युद्ध भूमि पर आई और मरे हुए वीरों का वरण करने लगी। ईश शिव ने राम के संबंधी का श्रेष्ठ सर बड़े चाव से उठाया। राम और रावण सरीखा युद्ध करने वाले योगी जंघारा भी भीषण युद्ध करके स्वर्गलोक गया। अब मुल्तान गोरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर स्वयं जंग करने के लिए झुका। यह समाचार सुनकर लंगा लंगड़ी राय 7 समंतों को लेकर युद्ध भूमि में धस पड़ा और अपनी तलवार चलाने की कुशलता से शत्रुओं की तलवारों की मूठें ढीली करने लगा। कुछ समय बाद लंगड़ी व राय के एक नेत्र में बाण घुस गया और बायां हाथ कट गया। तब भी वह बराबर शत्रु से लड़ता रहा। दूसरी ओर लोहाना ने मुहम्मद की पीठ फोड़कर निकलता हुआ बाण मारा और कटार लेकर झपटा भी था कि एक मीर ने तलवार के वार से उसे गिरा दिया। एक मीर और मारूफ खां ने मिलकर बिड्डर को मार डाला। अब तक गोरी के 64 खान और पृथ्वीराज के 13 श्रेष्ठ वीर काम आए। रात्रि होने से युद्ध बंद हो गया और दूसरे दिन गोरी ने 10 हाथी आगे किए और तातार खां की आज्ञा पाते ही कुहक बाण और गोले बरसने लगे। इस पर पृथ्वीराज का हाथी भागने लगा और महाराज क्षुब्ध हो उठे। उनको अस्थिर देख सामंतगण मोह त्याग कर वज्र सदृश तलवारों के वार करने लगे। मीर भी आधे आधे योजन दौड़कर सांग चलाने लगे और गोरी चक्र फेंकने वाले सैनिकों की 4 पंक्तियों के आगे 500 सेखों को करके सामंतों को घेरने लगे। सामंत भी भिड़ गए और भयानक युद्ध करने लगे। खुरासानी तातार खां ने अपनी तस्बीह तोड़ डाली। गोरी के हाथी चौहान की सेना में घुस गए और 213 प्राणी दबकर मरे। चौहान की पराजय के लक्षण दिखाई दिए। तब श्रेष्ठ वीर भीम सेना के एक भाग को चतुरंगिनी बनाकर हाथी पर चढ़कर मोर्चे पर आया। शत्रु सेना का संहार करता हुआ रघुवंशी राम मारा गया। हिंदू और मल्लेच उल्टे पलटे पड़े थे। रंभा और भैरव ताता थई करके नाचते थे। गिद्ध मृतकों की अतरियां खींचते थे। वीर पैर कटने पर तलवार के सहारे दौड़ते थे। बिल्कुल देवासुर संग्राम सरीखा युद्ध हो रहा था। चौथे दिन संग्राम होने से पूर्व रंभा ने मेनका से पूछा कि आज तुम्हारा चित्त क्यों भारी है। मेनका ने कहा कि आज पहुनाई करने का दिन आया है। सूरवीर वीर गति पाकर विमानों में बैठ स्वर्गलोक जा रहे हैं। युद्ध भूमि में मैंने बहुत खोजा परंतु मुझे अपना वर ढूंढे नहीं मिल रहा है और यही मेरी चिंता का कारण है। रंभा ने उत्तर दिया कि ए मेनका, वहां उस वीर को मत खोजो। वह तो विमान में बैठ शिव और ब्रह्मलोक छोड़ता हुआ सूर्यलोक गया है। इंद्रवधु उसकी पूजा करने गई है। उसके समान आज तक ना तो कोई वीर हुआ है और ना होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ और हुसैन खां के पीछे घोड़सवार सेना चल पड़ी। तातार मारूफ खां और अन्य खान एक साथ दौड़ने लगे तथा गोरी शत्रुओं सामंतों के सम्मुख झूमने लगा। उसने हाथ में लड़वात लेकर और मुट्ठी घुमाते हुए प्रण किया कि आज पलटने तक यदि शत्रु को पराजित कर दूंगा तभी शाह कहलाऊंगा। इसके बाद गोरी ने 7 बाण धनुष पर चढ़ाए। पहले बाण से उसने रघुवंश गुराई को हना मारा। दूसरे से उसने ताक कर भीम भट्टी का भंजन किया और तीसरे से चौहान को घायल कर दिया। चौहान ने भी कमान संभालकर 3 बाण हाथ में लिए, परंतु जब वे यह कर रहे थे तब तक गुज्जर ने गोरी को पकड़ लिया। हुसैन खां नष्ट कर डाला गया और गोरी तथा
निसूरती खां झोली बनाकर डाल दिए गए। युद्ध भूमि में चौहान की जय जयकार होने लगी। सुल्तान गोरी हाथी पर बांधकर दिल्ली ले जाया गया। इस समय चौहान का प्रताप मध्याह्न सूर्य सदृश था। 1 मास और 3 दिन संकट कारागार में रहने के उपरांत जब शाह के अमीरों ने प्रार्थना की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य दिए, तब राजा पृथ्वीराज चौहान ने सुलह कर और शांति स्थापित कर गजनवे गोरी साहबुद्दीन को पहिना ओढ़ाकर उसके घर भेज दिया।